ओम शांति। भगवान की एक बूंद के प्यार की बूंद की हम आत्माएं कितनी चाहना रखती हैं, और उसके लिए गीत भी बना हुआ है, तेरे प्यार की बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने कहा है, वो एक बूंद कौन सी है जिसके मिल जाने से आपकी सारी प्यास बुझ जाती है। तो वो जो प्यार भगवान हमको देता है, उसके लिए पहले वो ज्ञान देता है, क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं मिली, तो प्यार भी अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा हम बच्चों को यही बूंद, जो सबसे मुख्य बात बूंद के समान है, वो यही सुनाते, बच्चे तुम आत्मा हो। क्यों बाबा ये सुनाते हैं? क्योंकि आत्मा ही वास्तव में परमात्मा की संतान है, और इस ज्ञान के मिलने से, पहचान के मिलने से हम आत्माएं परमात्मा से सब कुछ ले सकती हैं। जैसे लौकिक संसार में किसी का वारिस खो गया हो और फिर मिल जाए तो वो अधिकारी बन जाता है बाप की सारी प्रॉपर्टी का। तो बाबा भी हम बच्चों को देह अभिमान के कारण हम सब कुछ भूल गए थे, दूर हो गए थे, तो वही बूंद आकर के सही पहचान की हमें सुनाता है कि हे आत्माएं, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा परम पिता परम आत्मा हूँ। तो जिसने इस ज्ञान की बूंद को हासिल कर लिया, तो वो भगवान के सारे प्यार का भी, क्योंकि वो सागर है, अधिकारी हो जाते हैं। तो हम सब ने तो ये पहचान पाई है, तो कितना हमको भगवान से वो सारे अधिकार मिल रहे हैं, ज्ञान का, सुख का, प्यार का, शांति का, शक्तियों का, पवित्रता का, वो सर्व खजानों का सागर है, और हम भी उसके अधिकारी बन गए। फिर बाबा कहते हैं आपकी उन्नति होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग माना आत्मा दिन प्रतिदिन आगे की सीढ़ी चढ़ती जाए। तो उन्नति कैसे होगी, उसकी आज बाबा ने 2-3 बातें हम सबको पुरुषार्थ की, ध्यान पर देने की कही है। एक तो बाबा कहते हैं कि मेरी याद में ज्यादा से ज्यादा रहो। तो उससे क्या होगा कि हमारी आत्मा स्वयं की भी शांत रहेगी, और उसका वाइब्रेशन दूसरों को भी मिलेगा, उनको भी शांति का अनुभव होगा, तो उनको भी आपके द्वारा कितना लाभ हो जाएगा। तो वो सेवा हो जाएगी, उससे आपकी उन्नति भी है और उनकी भी उन्नति है। इसलिए याद में रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बाबा ने कहा है, देह अभिमान की बातें नहीं करो, रूहानी बातें करो, जिसमें आत्मा का कल्याण समाया है। देह अभिमान की बातें आत्मा को नीचे गिराती हैं, उन्नति नहीं होने देती हैं, क्योंकि उससे बुद्धि भटकी रहती है, कभी किसी बात में, कभी किसी बात में। तो किसी के साथ भी बाबा कहते हैं रूहानी बातें करो, जिस्मानी बातें नहीं करो, इससे भी तुम बच्चों की उन्नति होगी। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा है कि भगवान के साथ ही लव रखो, बस उसी का प्यार हमको सुखदायी बनाता है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बनाता है। आत्मा कितने जन्मों से भगवान से मुक्ति तो मांगती आई है, और अब हमारा संबंध उसके साथ हो गया है,
तो बाबा कहते मेरे साथ ही इतना लव रखो, इतना लव रखो कि मैं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का मालिक हूँ, वो सारा अधिकार तुम बच्चों को मिल जाए।